हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और इसी सिलसिले में आज मैं नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया हूं और मेरे साथ अभी एडवोकेट नितिन ठाकरे सर हैं जो प्रेसिडेंट है नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के। तो सर से हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे क्या हिस्ट्री है और कुछ इन्फॉर्मेशन। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके काफ़ी बिजी शेड्यूल में आपने हम समय दिया इस चीज़ के लिए। तो सर हमें कुछ बताइए, हिस्ट्री के बारे में बताइए नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का शुरुआत 1884 में हुआ था। ओके। और एक्चुअली कोर्ट का वर्किंग 1885 में चालू हुआ। ओके। उस टाइम में ब्रिटिश एम्पायर चालू था, उसमें मिस्टर बेकर करके फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पे आए थे। और उसके बाद में ये सिलसिला चालू रहा और अब तक मेरे ख्याल से 76 डिस्ट्रिक्ट जजेस हो गए हैं इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ओके। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि हमारे बार की क्या स्ट्रेंथ है? अभी हमारे बार की स्ट्रेंथ लगभग 4000 है। 4000 है। 4000 है। और अंदाजन से सर महिला वकील कितने होंगे? महिला वकील अभी मोर देन 1000 होंगे। अभी नए जो आ रहे हैं उसमें महिला वकीलों की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा है। सर बार रूम्स कहाँ पे है हमारे? बार रूम हमारा जो ओल्ड कोर्ट बिल्डिंग है उसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक बार रूम है। उसके फर्स्ट फ्लोर में एक हमारा बार लाइब्रेरी है, उसमें भी लोग बार रूम के ऐसा उसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद में अभी जो 2005 में एक नया बिल्डिंग हुआ है कोर्ट का, उसके फर्स्ट फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर पे एक जेंट्स बाथरूम और उसके बगल में एक लेडीज़ बाथरूम है। ओके। और उसके फर्स्ट फ्लोर में एक हमारा ई लाइब्रेरी है, आईटी लाइब्रेरी, फर्स्ट आईटी लाइब्रेरी ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा। यू मे से इन फर्स्ट इन इंडिया। ओके। दैट वाज स्टार्टेड इन नासिक। ओके। सर मैं पूछना चाहूँगा कि कोई उसमें भी हम वो ई लाइब्रेरी जो है वहाँ भी लोग बार रूम करके यूज़ करते हैं। ओके, उसको भी यूज़ करते हैं। यस। सर हमारा कोई सेपरेट लिटरेचर वगैरह मतलब ब्रोशर या कोई ऐसा कुछ छपा हुआ है नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का? क्योंकि 1885 से आज तक तो इट्स लॉन्ग हिस्ट्री है आपकी, तो कुछ ऐसा ये छपा हुआ है? जो कोर्ट के जो एडवोकेट चेम्बर्स का जो बिल्डिंग हुआ था उस टाइम में एक सोवेनियर निकाला गया था, अभी उसका कॉपीज नहीं मिल रहा है। ओके। लेकिन वो लिटरेचर है मतलब लिटरेचर है। ओके। सर मैं जानना चाहूँगा कि कोर्ट रूम्स कितने हैं अपने यहाँ पे? कोर्ट रूम तो अभी हमारे 32 कोर्ट रूम्स हैं। ओके। उसमें से कुछ कोर्ट रूम को इतना अच्छा जगह नहीं है। अभी हमारा नया बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू है, आपने देखा होगा। लगभग 300 करोड़ का एक बिल्डिंग अभी चल रहा है, उसमें 185 करोड़ का कोर्ट का बिल्डिंग है और लगभग 100 करोड़ का पार्किंग का बिल्डिंग हो रहा है। पार्किंग का बिल्डिंग ये जो जॉइंट प्रोजेक्ट है वो 300 करोड़ के लगभग होने वाला है। ओके। और उसका काम अभी चालू हो गया है। ओके। सर ये कितने तालुकाज है हमारे कोर्ट के अंदर? अभी डिस्ट्रिक्ट में तो 14 तालुके हैं, लेकिन अभी मालेगांव को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, निफाड तालुका में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। अभी नासिक कोर्ट के अटैच जो तालुका है वो लगभग 5 तालुका है। अच्छा सर, अभी कुछ बताइए कि क्या प्रोग्राम्स हैं आपके, कल्चरल, स्पोर्ट्स, ये क्या प्रोग्राम बार एसोसिएशन करती है? हमारे यहाँ पे रेगुलरली कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं, मोस्टली क्रिकेट टूर्नामेंट्स हर साल होते हैं। और जो बार एसोसिएशन के क्रिकेट टूर्नामेंट्स पूरे महाराष्ट्र में होते हैं वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन जरूर होता है। अच्छा। और हमने भी लगभग गए 10 साल में 5 साल तो डिस्ट्रिक्ट पूरे महाराष्ट्र लेवल के क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हमने कंडक्ट किए हैं। ओके। नासिक में बड़े पैमाने पे। ओके। सर अपने यहाँ कोई स्टेशनरी काउंटर, जेरोक्स, पोस्ट ऑफिस, एटीएम? हमारा ये जो एडवोकेट चेम्बर्स का 3 बिल्डिंग्स हैं, उसमें से एक बिल्डिंग में 2 बिल्डिंग में हमारे जेरोक्स मशीन्स लगे हुए हैं जो हमने रेंट पे दिए हुए हैं। और उसके साथ हमारा जो एडवोकेट सोसाइटी का एक ऑफिस है वहाँ पे भी जेरोक्स मशीन है, वहाँ पे स्टैम्प सेल होते हैं। ओके। और अदर फैसिलिटीज वकालतनामा वगैरह सब वहाँ पे मिल जाता है। और और वो एडवोकेट सोसाइटी के माध्यम से
हर एडवोकेट को एक एडवोकेट लॉ डायरी ये भी दिया जाता है, जो ऐसी इस टाइप की ये है। अच्छा, ये डायरी है इस तरह ये तो बार काउंसिल का है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है शायद। तो वो डायरी फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया जाता है हर मेंबर को। पोस्ट ऑफिस, एटीएम वगैरह कुछ पोस्ट ऑफिस यहाँ पे नहीं है, एटीएम का भी सुविधा नहीं है, लेकिन अभी जो नया बिल्डिंग हो रहा है उसमें ये सब है। अभी हमने रिसेंटली एक डिस्पेंसरी भी चालू किया है यहाँ अच्छा। पे। उसका यूज़ सब क्लाइंट्स को होता है, एडवोकेट्स को होता है, जजेस को भी होता है। इमरजेंसी जब आती है तब उसका फ़ायदा हो सकता है। ओके सर, ये पहले जैसे ये पेटिशन वन लिखने वाले थे, पेटिशन राइटर्स, उस तरह के अपने पास है आज यहाँ पे भी है एक 10-15 लाइसेंस जिनके पास है, ऐसे पिटिशनर राइटर्स हैं। अच्छा, और कहाँ बैठते हैं वो अभी उन इधर था उनका शेड, लेकिन ये जो नया बिल्डिंग अभी चालू हुआ है तो वो उसको अभी डिमोलिश करके उनको दूसरी जगह दिए। ओके सर, जूनियर एडवोकेट्स के लिए कोई लेक्चर सीरीज, मतलब जीएमएफसी या नॉर्मल उस तरह से कुछ होती है यहाँ पे? हमारे यहाँ रेगुलरली ये एक्टिविटी चलता है, और मैं गर्व से कहूँगा कि कोविड के दरमियान हमने रेगुलरली ये एक्टिविटी चालू किया। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में सबसे पहले हमने ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज चालू किया था। ओके। और उसमें बहुत सारे लोगों का रिस्पांस अच्छा आया है। नेशनल लेवल के कोई एडवोकेट्स, कोई स्टेट लेवल के एडवोकेट्स, कुछ जजेस, इन्होंने सब ये लेक्चर्स लिए और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको हुआ है। अच्छा सर, बार कमेटी का टेन्योर क्या है आपके? हमारे यहाँ तो मैं गर्व से कहूँगा कि 1985 तक तो इलेक्शन से नहीं हुए थे। अच्छा। मेरे पिताजी लगभग यहाँ पे 25-30 साल अनअपोज्ड प्रेसिडेंट यहाँ पे होते थे। ओके। उन्होंने जब ये छोड़ दिया तब से इलेक्शन का प्रोसेस चालू हुआ। ओके। और जब पहला इलेक्शन हुआ तब मैंने कॉन्टेस्ट किया, तब मैं सेक्रेटरी हुआ। ओके। उसके बाद लगातार 3 टर्म मैं सेक्रेटरी था। बीच में 5 साल मैंने इलेक्शन ही नहीं कॉन्टेस्ट किया, और फिर अभी मेरा ये तीसरा प्रेसिडेंट का टर्म चल रहा है। थर्ड टर्म है आपका? और हर टर्म 4 साल का है। अच्छा, मतलब यहाँ पे मतलब पूरी कमेटी 4 साल की है। मतलब मैं अभी 12 साल सेक्रेटरी था, और अभी 8 और 9 साल से मैं प्रेसिडेंट है। ओके सर, कैंटीन प्रीमाइसेस यहाँ पे है? कैंटीन का इतना अच्छा सुविधा यहाँ पे नहीं है। अभी एक जो कैंटीन था हमारा, वो कोर्ट को जगह कम होने के कारण उसको बंद कर दिया है। लेकिन एक टेम्परेरी शेड है, उसमें अभी ये कैंटीन चल रहा है। ओके सर, कोई स्पेसिफिक लैंडमार्क इवेंट, मतलब कोई बड़ी हस्ती का ट्रायल नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक ट्रायल यहाँ पे कंडक्ट किया था। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था। और उसके और एक मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कलेक्टर जैक्सन करके थे, उनका मर्डर जो हुआ था तो उसका भी ट्रायल इस कोर्ट में चला था। अच्छा। बाकी बहुत सारे हस्तियाँ जैसे राम जेठमलानी, रामराव अधिक, ये सब एडवोकेट्स यहाँ पे आकर गए हैं, इन्होंने काम किया है, यहाँ पे काम किया है। ओके सर, आपके यहाँ के मेंबर्स जुडिशरी में ज्वाइन हो रहे हैं? बहुत सारे मेंबर्स हमारे जुडिशरी में जा रहे हैं। अभी हमने भी उसका भी एक मैं जिक्र करूँगा कि कुछ दिनों के बाद पहले हमने ये सीरीज चालू किया है कि जुडिशरी एज ए प्रोफेशन। ओके। उसके लिए जो बार काउंसिल का जो एक प्रोग्राम है वो हमने विगरसली कंडक्ट किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देके और उनको गाइडेंस करके इस जुडिशरी में जाने के लिए हमने प्रोत्साहित किया है। उसमें से बहुत सारे लोग अभी जुडिशरी में ज्वाइन हुए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर, बार और बेंच के रिलेशन कैसे है? नासिक इज द मतलब ये ऐसा जगह है कि हर जुडिशियल ऑफिसर प्रेफरेंस नासिक को देता है, क्योंकि यहाँ पे बार और बेंच के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। हम किसी जजेस के खिलाफ ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करते। अच्छा। कभी कभी लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं कि आप कुछ नहीं करते, कि जुडिशरी में और बार में तो थोड़ा सा रिफ्ट होना ही चाहिए, ऐसा लोगों को कहना है। लेकिन हम बहुत समझदारी से काम लेते हैं कि हमें मालूम है कि अगर ये सिस्टम चलाना है तो जुडिशियल ऑफिसर के साथ
अच्छे ताल्लुकात रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कभी भी रॉन्गली ऐसा कुछ किसी जज के खिलाफ हाई कोर्ट में कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। बहुत कम कंप्लेंट्स जजेस के अगेंस्ट होती है। हालांकि बहुत सारे जजेस के बारे में हमारे कंप्लेंट्स है, फिर भी हम लोकल लेवल पे उसको कैसा सेटल कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। हम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है उनको जाके बोलते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कभी एजिटेशन करना, अगर उसके खिलाफ हाई कोर्ट में कंप्लेंट्स करना, ये सारे काम बहुत कम होते हैं। इसलिए ऑल जुडिशियल ऑफिसर्स ऑलवेज प्रेफर नासिक पोस्टिंग प्रेफर करते हैं। यस यस। सर ये पूछना चाहूँगा कि वो जो पॉस्ट कमेटी कहते हैं, मतलब वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, तो वो अपने वो कमेटी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके सर, अभी ये लोक अदालत के बारे में पूछूंगा। लोक अदालत में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। बीच में हमारे यहाँ एक शिंदे करके डिस्ट्रिक्ट जज थे, सूर्यकांत शिंदे, तो वो जब आए थे तो उन्होंने इतना काम किया लोक अदालत में, तो इंडिया में हमारा फर्स्ट नंबर आया था। लगातार 3-4 लोक अदालत ऐसे हुए थे कि वी स्टूड फर्स्ट इन इंडिया इन लोक अदालत, डिस्पोजल लोक अदालत। हाँ, डिस्पोजल। बहुत और बाद में भी अभी भी वो काम अच्छा चल रहा है। ओके ओके सर, अभी एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा। आखिरी सवाल ये है कि ई फाइलिंग अभी आया है। Yes. और ई फाइलिंग हमारा फ्यूचर है। ई Yes. कोर्ट्स हमारा फ्यूचर है, अगर ई फाइलिंग तो पहली स्टेप है। यस। तो इसके बारे में कुछ आप थोड़े विचार रखिए आपके, कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या फाइलिंग के लिए मैंने अभी जो बोला कि जो हमारा ई लाइब्रेरी था वो भारत में, इंडिया में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा वो ई लाइब्रेरी था। उसमें हमने जो काम किया वो मॉडल करके बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने एक्सेप्ट किया, और हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तालुका प्लेस में ऐसा लाइब्रेरी होना चाहिए, ऐसा काम किया था। अभी हाल ही में हमने 3 साल पहले जब कोविड आया था, उसके पहले जब हम चीफ जस्टिस अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उनको मिलने के लिए दिल्ली में गए थे, और उन्होंने जब बोला कि फ्यूचर अपना यही है कि ई कोर्ट्स आना चाहिए, सब पेपरलेस काम होना चाहिए, तो वो इनिशिएटिव लेके हमने एक जो हमारा ई लाइब्रेरी पहले ही था उसमें सब मॉडिफिकेशंस करके लगभग 30 लाख रुपया खर्चा करके वो सब चैम्बर्स बनाए, वीसी रूम्स बनाए, और सब जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है वो सब हमने ऑलरेडी बनाए थे 3 साल पहले ही। और हमारा जो ये ई कोर्ट है वो फर्स्ट इन इंडिया, चंद्रचूड़ साहब ने उसका ऑनलाइन ओपनिंग भी किया था। ओके। तो ई कोर्ट का सबसे पहला कोर्ट हमने ही नासिक में चालू किया। ओके। तो वी आर ऑलरेडी इन दिस प्रोसेस। ई फाइलिंग और ई कोर्ट में है ही आप पहले से है। थोड़ा अभी जो सीनियर लॉयर्स है वो इसके बारे में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, क्योंकि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको वो अडॉप्ट अभी तक नहीं कर सके, लेकिन जो जूनियर लॉयर्स है वो इसमें बहुत इंटरेस्टेड है और वो सब ये काम करने के लिए तैयार है। ओके, तो मतलब ई फाइलिंग और ई कोर्ट्स होना चाहिए। यस, होना ही चाहिए। अभी हमने वो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोजेक्ट है उसके अंडर ये जो हमारी चैम्बर्स का बिल्डिंग है, ये हर चैम्बर्स के पास अभी जो लैंड वायर्स है वो ऑलरेडी आए हैं उधर तक, अभी सिर्फ वो कनेक्शन लेना बाकी है। ओके, तो सब यही से फाइलिंग हो सकता है फिर? तो हमारे अभी हर चैम्बर से फाइलिंग हो सकता है, हर चैम्बर से कोर्ट में एक्सेस हो सकता है। और जो लोगों को ये सुविधा नहीं है उनके लिए हमने बार लाइब्रेरी जो है हमारी ई लाइब्रेरी, वो ई लाइब्रेरी में हमने कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए, स्कैनर्स प्रोवाइड किए। हमारे जो 2 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हमने रिक्रूट किए हैं, उस माध्यम से जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, वो वहाँ जाके ये सब ई फाइलिंग कर सकता है। उसके लिए हमने बहुत नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं और सब गाइड करते हैं। तो सर ये बहुत अच्छा चीज़ आपने किया है कि लोगों को ये फैसिलिटी उपलब्ध करके दी है ई फाइलिंग की आपने। अभी सर आपने हमें ये समय दिया आपके बिजी शेड्यूल में और इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें भी बहुत अच्छा लगा सुन के, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।